तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो तैयारी को पुख्ता करने के लिए आपको क्या है कि YouTube का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इतना मॉडर्न जो ज़माना हो चुका है, अब अगर YouTube से आप तैयारी नहीं करिएगा तो जाहिर सी बात है बहुत ही पीछे रह जाइएगा। और कहीं ना कहीं मेरे भी प्रिपरेशन के दौरान जो YouTube है उसका एक अहम रोल था। तो मैंने उस समय कुछ यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि किससे मतलब किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आता है, कहाँ से मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने बुक लिस्ट की बात करी थी तो वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किस बुक से प्रैक्टिस करना है, किस बुक से पढ़ना है, आपको कौन से बुक पे कितना फोकस करना है, किस बुक को कैसे करना है। ठीक है, फर्दर अगर आप मुझे लगेगा कि कोई वीडियो इस पर लाना चाहिए तो मैं उस पर ज़रूर लाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि जो यूट्यूब चैनल्स जो आपको फॉलो करने, जिसको आपको देखनी है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से यूट्यूब चैनल आपको देखने हैं, करने हैं वहाँ से, और किस तरीके से करने हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है और बायोलॉजी आपको करना है खान सर से। ठीक है, कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। उनका एक प्लेलिस्ट है, फ्री क्लास है। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको डेढ़ डेढ़ या 2 की स्पीड पे करके देखना है, 2x या 1.5x पे, क्योंकि वो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, वो आपको पता चल जाएगा। तो लगभग उसमें 5-6 नहीं 7-8 चैप्टर आपका है, वो आपको कंप्लीट हो जाएगा 10 से 12 घंटे में आराम से इजली। वो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो वो बायोलॉजी का पूरा सीरीज देखने के बाद आपको क्या करना है कि लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव अगर आपके पास है, नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, उसके बाद आपको आना है लूसेंट पे। लूसेंट को क्या करना है, पूरा पढ़ जाना है, एक बार पूरा पढ़ जाना है। ठीक है, लूसेंट का ये जो देखिए, आप अगर सोचिएगा कि कुछ भी इतनी आसानी से अगर आपको मतलब हो जाए कंप्लीट, तो थोड़ा ये मुश्किल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट इन द सेंस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो उसके बाद आपको लूसेंट को पूरा पढ़ जाना है, कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, और उसमें याद करने वाली जो चीज़ है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उधर से आप क्लास करके आएंगे, इधर से आप पढ़ जाएंगे, एक बार पढ़ जाएंगे, 2 बार 3 बार पढ़ जाएंगे, तो वो जो भी थ्योरी है, जैसे कि उसमें आ जाएगा कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो लीनियस को, तो ये चीज़ आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी। याद करने की जरूरत वो हो जाएगी जैसे कि जैसे कि जो सेल थ्योरी का खोज हुआ था, वो किसने किया था? शेल्डन स्वान। वो कब किया था? तो ये क्या था 1838 में। ठीक है, और उसी तरीके से जीवित कोशिका सेल किसने की थी? तो ये क्या था ल्यूएन हुक ने 1674 में। तो 1674 वाली चीज़ें जो है ये सब आपको याद करनी है। और उसमें जो मेन पॉइंट जो बना होता है ना रेड कलर में, वो आपको बस वहाँ पे याद कर जाना है। जैसे कि रासायनिक जो नाम होते हैं, जैसे कि मेंस को होमोसेपियन साइंटिफिक नेम होता है, वो याद करना है। ठीक है, आपको उसके बाद जैसे कि फलों की खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से सांपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो बीच बीच में रेड कलर से नहीं होता है, उसको आपको खाली याद करना है। ठीक है, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर उस तरीके से आप करते हो, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है मेरे भाई, आप आगे कुछ भी बोल जाओ। लेकिन मैं जितना कह रहा हूँ इस बार एग्जाम में उतना कर दो आप, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी बीच बीच का है उसको आपको याद कर जाना है। ठीक है, और उसको पढ़ जाना है। बायोलॉजी हो गया आपका कंप्लीट। आप अगले सप्ताह में इसको एक बार देखना है। ठीक है, चलिए दूसरे चीज़ के लिए मैं बताता हूँ, फिजिक्स। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि फिजिक्स आपको किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद जानते हैं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको ऐसा थोड़ी है कि फोर्स का पूछेगा कि फोर्स का जो है वो ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन, ये आपको नहीं पता, ऐसा थोड़ी है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साइंस बैकग्राउंड वाले का ये स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए एक टीचर है एसके झा, उनका वीडियो जो है वो थोड़ा डिटेल में रहता है, लेकिन आप जो है वो बिहार स्पेशल का क्लास कराते हैं। जैसे कि बिहार स्पेशल जो है उसमें वो उतना डीप में नहीं जाते हैं, ऊपर से जितना बिहार में पूछा जाएगा, मतलब बिहार पुलिस के लिए उतना ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनसे आप फिजिक्स कर ले, उनको आप प्रैक्टिस करते रहे, और प्रैक्टिस जो है वो आपको सेट में मिल जाएगा। फिजिक्स का जितना भी क्वेश्चन है वो बदलने वाला तो है नहीं, करंट अफेयर्स तो है नहीं कि जो बदल जाएगा। तो आप उसको करने के बाद सेट में आके फिजिक्स कीजिएगा तो फिजिक्स हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में मैं बता दूँ आपको लिटरली, जैसे कि पूछा जाता है इसमें बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, CO3 ब्लीचिंग पाउडर,
OCl2, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि आपको कॉस्टिक सोडा का NaOH, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरा जो प्रीवियस ईयर का नोट है जो मैं पिछले साल बनाया था, ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन मेरे टकराए थे, जो वाशिंग सोडा का टकराया था, तो एक और टकराया था जिप्सम का टकराया था, ठीक है। तो ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू इजीली केमिस्ट्री में करवा दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री और इंग्लिश में करवा दूंगा, एकदम गारंटी रहिए। तो इसका 2 क्लास मैं लगाऊंगा, 2 क्लास में ये आपको बस उसको पूरा रट जाना है। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं 2 क्लास में लपेट दूंगा, इससे ऊपर केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं है, ठीक है। जो आपको टाइम देना है वो देना है आपको, जैसे कि ज्योग्राफी में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। ज्योग्राफी में आप खान सर का एक बार ना एटलीस्ट का क्लास कर लीजिएगा। खान सर का ज्योग्राफी का जो मैप का क्लास है, इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, वो क्लास कर लीजिएगा। फ्री कोर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे एक सीरीज है। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आपको वहाँ से उनका जैसे कि माइंड मैपिंग आपका जैसे माइंड में मैप आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा नदियाँ में आसान हो जाएगी, आपको झीलें में आसान हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कि आपको पता चल जाएगा अरब सागर किधर है और बंगाल का खाड़ी किधर है। तो गंगा नदी निकलती है हिमालय से, गिरती है किधर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा कि गंगा ऊपर से आ रहा है, उधर से उत्तराखंड तरफ से होते हुए आ रहा है, इधर उत्तर प्रदेश बिहार टच करते हुए इधर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इससे बहुत आपका आसान हो जाएगा। और उसके बाद जो ज्योग्राफी है वहाँ पे भी आपको 12-13 लेक्चर मिलेंगे। वो भी आप मतलब 12-13 लेक्चर 40 मिनट का, उससे भी कम मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ आपको मैप का क्लास करना है। तो मोटा मोटी 8-9 क्लास आपको मिलेंगे, 27-28 30 मिनट 40 मिनट एवरेज, 50 मिनट 1 घंटा एवरेज। तो आपको वो कर जाना है। उसके बाद आपको आना है लूसेंट में, और लूसेंट में जो वन्य अभयारण्य है उसको याद कर जाना है, ठीक है। झीलें है उसको याद कर जाना है। नदियों का उद्गम, नदियाँ मतलब कितनी नदियाँ हैं, कौन नदियाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ पे बहती है, वो सब लूसेंट में एकदम दिया हुआ है। कोई आपको उतना लोड लेने की तो माफ़ कीजिएगा, बीच बीच में वीडियो थोड़ा कट जाता है, इसके लिए मैं फिर से अगेन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग थे कि ज्योग्राफी खान सर से करना है। खान सर से जो वर्ल्ड मैप की क्लास करने के बाद आपको लूसेंट में जाना है, और ज्योग्राफी का जो बीच में याद करने वाला पार्ट है उसको पूरा याद करना है, ठीक है। अब आपको उसको याद करना है, और ज्योग्राफी का सिंपली 4 से 5 बार आपको रीड करना है, ठीक है। आपको उतना याद करने की, पूरा लाइन बाय लाइन याद करने की कोशिश नहीं है। उधर से आपने कोर्स किया, नोट बनाया, वो नोट को प्रैक्टिस मतलब रिवाइज करते रहना है। और इधर आना है लूसेंट में, जो इंपॉर्टेंट बीच में, हालांकि वो नोट में इतना जरूर रहेगा कि इसमें से आधा से ज़्यादा चीज़ आपको याद हो चुका रहेगा, फिर भी बुक तो बुक है। तो इसमें आके आपको बीच बीच वाला जो रेड कलर का रहता है, प्रमुख झीलें, प्रमुख नदियाँ, प्रमुख शहरें, ऊंची शहरें, जो भी है, ये सब आपको रट जाना है, याद कर जाना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट कैसे आप मतलब समझेंगे कि ज्योग्राफी मेरा हो गया है। ज्योग्राफी अगर बिहार पुलिस में कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो मैं कर लूँगा, जैसे कि वन्य अभयारण्य जो भी रहेगा उसमें आपको वो सब एक्स्ट्रा रट जाना है, ठीक है। तो अब उसमें आपको क्या करना है, बिहार पुलिस के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसमें जाना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ, चक्षु पब्लिकेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो अब प्रैक्टिस सेट आपके पास होना ही चाहिए, वो आपको लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। तो उसमें आप देखो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है, आपने जो पढ़ के आया है, अब ज्योग्राफी का आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर तक चला जाएगा। पता चलेगा कि आपने बायोलॉजी कंप्लीट किया, आपने ज्योग्राफी कंप्लीट किया, तो बायोलॉजी को ज्योग्राफी और फिजिक्स का क्वेश्चन सब मतलब बन जा रहा है इजीली, जहाँ से भी पूछा जा रहा है हो जा रहा है काम। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और उसको क्या करना है, जो नोट रहेगा आपके पास, जो आप मतलब खान सर से मैप का क्लास ले रहेंगे, उसको रिवाइज करते रहना है सप्ताह में 1 बार कम से कम करना ही है। और जो बीच बीच में आपने याद करके रखा है, तो जैसे कि इस सप्ताह में आपने ज्योग्राफी, पहले सप्ताह में आपने बायोलॉजी किया, दूसरे में आपने ज्योग्राफी किया, तीसरे में आपने हिस्ट्री किया। तो जब सारा कंप्लीट हो जाए तो सप्ताह में एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को दे देना है, और पूरा डीप में जाके नहीं पढ़ना है, उसको ऊपर से जाके पूरा रिकॉल कर लेना कि हमने ये पढ़ा है, ये पूरा बीच बीच वाला उसको पढ़ जाना है, ठीक है। बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपको जो सेट में आप क्वेश्चन आ रहा है उसको आप देखो, आपसे डेफिनेट तौर पे वो बन जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा बाय द वे आपसे नहीं बन रहा ज्योग्राफी का, तो वो क्वेश्चन आपको रट जाना है, ठीक है। इसके अलावा इसका हो गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज्योग्राफी में आपको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो बिहार में है, जो भारत में है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। उसमें कितनी है ये यूट्यूब पे सर्च मार के एक्स्ट्रा अभी लिख लो आप कॉपी में कि विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट, ये 2 टॉपिक आपको यूट्यूब पे अलग से सर्च करके देखना है, क्योंकि ये अभी करेंट टॉपिक है।
जो भी नया आता है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आपको रामसर साइट और विश्व धरोहर स्थल के लिए 2-2 वीडियो, एक-एक वीडियो ले लेना है इस पे, और उसका एक सेपरेट नोट बना लेना है। दोनों में से एक-एक क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है, वो आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है। चलिए अभी उसके बाद पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी आपको किसी भी टीचर से पढ़ना है। मैं वैसे वरुण अवस्थी सर से पढ़ा था पॉलिटी, वो एसएससी वाले बच्चे रिलेट कर सकते हैं, वो उनको जानते हैं। वरुण अवस्थी करके टीचर है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता है उनको। वैसे पॉलिटी के 1-2 अच्छे टीचर है, ठीक है, उनका भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन वैसे आप किसी भी टीचर का अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो यूट्यूब पे सर्च मार के, तो आपको ये करना है कि पहले सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको याद कर जाना है, सभी महत्वपूर्ण अनुसूची वो आपको याद कर जाना है, ठीक है। और संविधान में कौन सा जो उसका सोर्स, संविधान का सोर्स था, मतलब कौन चीज़ कहाँ से लिया गया, जैसे कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये सारा चीज़ नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिया गया है। तो आपको सर्च मार के ये लूसेंट में है, पॉलिटी में ये लूसेंट में है, आपको पूरा लाइन बाय लाइन आपको दिया हुआ है। तो इसके लिए आप कुछ करना नहीं है, मैराथन टाइप क्लास कर लेना है, 3 या 4 या 5-6 घंटे का संपूर्ण पूरा पॉलिटी का यूट्यूब पे सर्च मार के। अगर वरुण अवस्थी सर का आपको समझ में आता है तो आप उनसे कीजिए, बहुत अच्छे टीचर, मैं भी उनसे किया था, बहुत पहले किया था। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा बिहार पुलिस के लिए पॉलिटी को नहीं देखा था, जो भी मैं अपना पर्सनल नोट बनाया था, जैसे आर्टिकल सबका, जैसे ये प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, सब जो आर्टिकल है संसद के लिए, ये मेरा पॉलिटी का नोट था, ठीक है। और क्या कितने बिहार में कितने, मतलब कितने राज्य में विधानसभा है, ठीक है, 6 राज्य में अभी विधानसभा है। तो ये सारी चीज़ आपको एक वो आप जब मैराथन की क्लास लीजिएगा ना, तो वो आपको उसमें सब इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें देख लेना है कि एक्स्ट्रा कुछ आपसे छूट ना जाए। और उसके बाद आपको फिर वही सेम प्रोसेस है, आपको आना है लूसेंट पे। लूसेंट के अगर ऑब्जेक्टिव, वही मैं बोल रहा हूँ, लूसेंट का अगर ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो उधर से क्लास करके आइए, इधर लूसेंट का सब्जेक्टिव रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आप बनाने जाओगे ना, तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, वो बहुत सही चीज़ होता है, इफेक्टिव चीज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको क्यूज का बता रखा है, तो आप क्यूज करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपसे बनते जाएगा। और उसके बाद चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप खाली क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुँच जाएगा। आपको ये बुक खरीदना पड़ेगा मेरे भाई, 200-300 रुपये का बुक है, वो लेना ही पड़ेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं भी ऑर्डर कर चुका हूँ, एक आ रहा है, तो फिर उसका लेकिन मैं उसका ऑनलाइन पीडीएफ देखा हूँ, तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें कंपाइलेशन है। तो इससे पहले मैं ये बुक लिया था, तो ये भी अच्छा बुक था, लेकिन इस बार मैं इससे बेटर प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं उसका पीडीएफ देखा हूँ, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज रहता है, तो आपको करंट अफेयर्स का 6-6 महीने का, जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम जुलाई में होना है ना, तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का जितना भी करंट अफेयर्स है मंथली कीजिए। उसके बाद 6 महीने वाला जो करंट अफेयर्स कुमार गौरव यूट्यूब चैनल है, वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उसमें स्टैटिक को भी वो कवर करते हैं। तो कुमार गौरव करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। और हिंदी के लिए नवीन सर, जो बच्चे RWA वाले हैं वो जानते हैं, उनको बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, मैं भी उनसे ही हिंदी की क्लास किया था, वो आपको करवा देंगे, अच्छे टीचर है नवीन सर। हिंदी का हो गया। एक यूट्यूब चैनल है सक्सेस केंद्र। सक्सेस केंद्र क्या करता है कि जितना भी प्रीवियस ईयर का पेपर है वो आपको ला के देता है, तो अच्छा चैनल है, मैं उसको प्रिपेयर करूंगा। सक्सेस केंद्र को आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ये सारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। एक और है दुर्गेश सर कैरियर बिल के, वो भी अच्छे टीचर है, वो भी क्या कर रहे हैं, अभी नया छोटे छोटे टॉपिक के लिए वीडियो बना रहे हैं, इंपोर्टेंट मैन, नदिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से जो बिहार से